मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन आरएसएस को दिन रात हिंदू खतरे में नजर आता है। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है मानो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है बल्कि बाबर, अकबर और हुमायूं की सरकार है। आरएसएस तो हिंदू के नाम पर कपड़े फाड़ कर नाचने के लिए पागल हो जाता है। कभी कहता है हिंदू खतरे में है, कभी कहता है हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, कभी कहता है भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। हिंदूवादी संगठन तो बकायदा धर्म संसद का आयोजन करके मुस्लिमों के नरसंहार की अपील करते हैं। मतलब भारत में हिंदू की आबादी सबसे ज्यादा है, भारत में हिंदू प्रधानमंत्री, भारत में हिंदू राष्ट्रपति, भारत में हिंदू रक्षा मंत्री और भारत में हिंदू गृह मंत्री। फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो एक बार उर्दू नाम वाले तो कुर्सी थाम कर हिंदू खतरे में डाल देने चाहिए, ताकि कम से कम हिंदुओं के सिर पर मंडराने वाला खतरा झूठ तो नहीं होगा। लेकिन भाजपा का राष्ट्रवाद और भाजपा का हिंदू प्रेम इस वक्त खतरे में आ गया है। हुआ यूं कि भारत से सैकड़ों हिंदुओं ने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पाकिस्तान का रुख कर लिया है। भारत में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू अब इतने खतरे में आ गया है कि उसे पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। हिंदुओं को हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं रहा। एक तरफ हिंदुओं को जगाने के लिए 5 वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अगर हमारा हिंदू जाग भी जाता है तो उसे केवल मस्जिद और मस्जिद का गुंबद ही नजर आता है। हमारा जागा हुआ हिंदू खूब कमर हिला हिला कर मस्जिद के सामने नाचता है, तलवार भांज कर हिंदुओं के जाने का ऐलान करता है। लेकिन जब हमारा ही हिंदू जागने के बाद थर थर कांपने लगे तो भारत को छोड़कर पाकिस्तान भागने लगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भारत से ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान हो गया है? मतलब कि जिस पाकिस्तान को इतना अत्याचारी और अल्पसंख्यक विरोधी माना जाता है, उस देश में हमारा जागा हुआ हिंदू भागने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? हमारे देश में तो मुस्लिमों को बर्बाद करने के लिए उनका आर्थिक बहिष्कार भी चल रहा है। उनकी दुकानों से कोई भी सामान नहीं खरीदने की शपथ दिलाई जा रही है। लेकिन ये कमबख्त न जाने कौन से हिंदू हैं, मोदी जी के रामराज को छोड़कर मुल्लों के देश पाकिस्तान जा रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान जा रहा है हमारा जागा हुआ हिंदू? आखिर क्यों मोदी जी से उठ गया हिंदुओं का भरोसा? आखिर क्यों खामोश है धर्म रक्षक यति नरसिन्हा? आखिर क्यों मोहन भागवत की बोलती बंद हो गई है? आखिर कैसे मोदी जी राज में हिंदुओं को खतरा है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। साल 2019 में शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद ही होगा। शाहीन बाग का आंदोलन नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ शुरू हुआ था। मोदी सरकार बाबर, अकबर और हुमायूं को टक्कर देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लेकर आ गई है, जिसमें धर्म के आधार पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था। इसके लिए तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देना था। लेकिन जब भारत में पाकिस्तान के हिंदू भारत की नागरिकता मांगते हैं तब उनको खाली हाथ लौटा दिया जाता है। मतलब कि हिंदुओं के देश में अब हिंदू को नागरिकता के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। दरअसल अभी हाल ही की खबर आई है कि पाकिस्तान में हो रहे कथित अत्याचार से तकरीबन 800 हिंदू परिवार भारत आए थे। साल 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे ऐसे लोगों को लंबी अवधि का वीजा यानी टीवी देने का फैसला किया था, जिसका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। उस दौरान सैकड़ों हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ गए थे। तकरीबन 1 दशक बाद भी उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। सबसे अफसोस की बात यह है कि मोदी जी के राम राज में इन हिंदुओं को नागरिकता के लिए तरसना पड़ा। लेकिन हमारे मोदी बाबू क्या ठाठ से सांस सवर कर विदेश में डंका बजा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता मांगने वाले हिंदुओं को कोई पूछता ही नहीं, उनको नागरिकता ही नहीं मिलती। पाकिस्तानी हिंदुओं ने नागरिकता पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के खूब चक्कर काटे, लेकिन हिंदुओं के देश में हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिलती। आखिरकार लाचार होकर 800 हिंदू परिवारों को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। उसी पाकिस्तान में उन्हें वापस जाना पड़ा जहां उन पर अत्याचार होता है, जहां उनका जीना भी मुहाल हो चुका है। उसी पाकिस्तान में जहां जबरन मजहब तब्दील करवा दिया जाता है, लेकिन भारत ने उन्हें नागरिकता नहीं दी। भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज़ उठाने वाली संस्था सीमांक लोक संगठन के मुताबिक इन पाकिस्तानी हिंदुओं को पता चला कि इनके नागरिकता आवेदन पर बात आगे नहीं
नहीं बढ़ पाई है, तो इन्होंने पाकिस्तान लौटने का फैसला किया। भाजपा के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर कहा कि ये केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को अपने एक ट्वीट में लिखा कि भाजपा की केंद्र सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार लगभग 800 लोग जो भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद में यहाँ आए थे, उन्हें मोदी सरकार से धोखा मिला है। वे बेहद दुखी होकर वापस पाकिस्तान चले गए। राजस्थान में सीमांत लोक संगठन का कहना था कि इन लोगों ने नागरिकता लेने के लिए बहुत प्रयास किया था। नागरिकता के लिए आवेदन दिया जा चुका था। उसके बाद जब इस मामले में कोई प्रगति होती नहीं दिखी तो उन्हें मजबूरन पाकिस्तान लौटना पड़ा। सीमांत लोक संगठन के मुताबिक ये लोग साल 2021 में वापस लौट गए। जो लोग अब पाकिस्तान चले गए हैं उनके साथ वहां पर अब पहले से भी ज्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है। संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। वे भारत को लेकर दुष्प्रचार करती हैं। पाकिस्तान वापस लौटे लोगों को मीडिया के सामने खड़ा कर उनसे जबरन ये कहलवाया जाता है कि वहां पर उनके साथ बुरा सलूक हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मीडिया की उस खबर को पेश कर भारत की छवि खराब करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर मीडिया में खबर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता के लिए शुरू की गई ऑनलाइन व्यवस्था की जांच कर रहा है। देश में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन का कहना है कि भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल उन पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्वीकार नहीं करता जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जिन लोगों को नागरिकता लेनी होती है उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि वे पाकिस्तान उच्च आयोग में अपनी मोटी रकम देकर अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करा लें। हिंदू सिंह के अनुसार पाकिस्तान से आए लोगों के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि वे परिवार के 8-9 लोगों के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए 1-1.5 लाख रुपए खर्च करें। यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता देने के बाद केवल और केवल ढोल पीटा, जबकि यहां लाइन लगाकर पाकिस्तानी हिंदू नागरिकता लेने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर खूब भौकाल बनाकर आए हैं। अमित शाह ने ममता के गढ़ में जाकर खूब भौकाल टाइट किया है। वहां जाकर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सीएए राग अलापा है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। 2019 के बाद 2022 में सीएए का नाम फिर से सुनने को मिला। आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? एक तरफ भारत आया, पाकिस्तानी हिंदू वापस लौट गया और अमित शाह शेख चिल्ली के सपने दिखा रहे हैं। साल 2019 में जब गृह मंत्री ने नागरिक संशोधन कानून लागू किया था, पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा होने लगा। कई जगह आंदोलन हुए और हिंसा झड़प भी हुई। असम में नागरिकता संशोधन कानून लागू भी किया गया, मगर वो उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। असम के चुनाव में तो बीजेपी नागरिकता कानून और एनआरसी का नाम लेने से भी बच रही थी। बंगाल में अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात कहकर अपने मंसूबे साफ कर लिए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि भारत की नागरिकता के लिए पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुल 8,244 गैर मुस्लिमों ने आवेदन किया है। इनमें से 3,117 के आवेदनों को अनुमति दी गई है। राय ने कहा कि साल 2018 से साल 2020 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता के लिए 8,244 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले लोगों में 3,117 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि साल 2018 में इन तीनों देशों के 628 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। वहीं साल 2019 में ये संख्या 987, 2019 में 987 और 2020 में 639 रही थी। साल 2021 में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब कि हमारा हिंदू अगर दुश्मन देशों से भारत आना चाहता है तो मोदी सरकार उनको वापस पैदल भेज देगी, जब चुनिंदा लोगों को ही नागरिकता बांटी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जब जिल्लत सहनी ही है तो फिर भारत में तमाशा बनने की क्या जरूरत है? शायद इसीलिए पाकिस्तान से भारत आने वाला हिंदू वापस पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी लाया जाए।
अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें